मित्रों, आज की कहानी है शहजादा खुदादाद की कहानी। हम के दरियाबार देश में जाने का उल्लेख है। वहाँ की एक चित्ताकर्षक कथा उसने सुनी थी। वह कथा इस जगह कही जाती है। हेरन नगर में एक बड़ा प्रतापी बादशाह था जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। एक रात को उसे सपने में दिखाई दिया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, उठ, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुबह माली से अपने बाग का एक अनार मांग कर खाना। सवेरे नमाज पढ़ने के बाद उसने माली से अनार मंगवाया और उसमें से निकले 50 दाने खाए, क्योंकि उसकी 50 रानियां थी। इसके बाद वह एक एक करके सभी के पास गया। ईश्वर की कृपा से एक रानी पिरोज के अलावा उसकी सभी रानियां गर्भवती हो गई। बादशाह को इस बात की बड़ी ग्लानि हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह रानी बांझ है। उसने चाहा कि पिरोज का वध करवा दे, किंतु उसने मंत्री ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि संभव है कि वह भी गर्भवती हो, किंतु उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट न हुए हों। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसका वध नहीं करवाऊंगा, किंतु इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, उसे आप अपने भतीजे सुमेर के पास, जो समारिया देश का हाकिम है, भेज दीजिए। अतएव बादशाह ने पिरोज को समरिया भेज दिया और साथ ही अपने भतीजे को पत्र लिखा कि हम अपनी रानी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। यदि उसके कोई पुत्र पैदा हो तो मुझे खबर देना। समरिया में दिन पूरे होने पर पिरोज ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमेर ने सूचना भिजवाई कि रानी के पुत्र हुआ है। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ, किंतु उसने पिरोज को वापस नहीं बुलाया। उसने सुमेर को लिखा कि यहाँ भी भगवान की दया से 49 रानियों के पुत्र हुए हैं। तुम पिरोज के पुत्र का नाम खुदादाद रखो। उसकी पैदाइश की सारी रस्में करो और उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो। हम यहाँ से उसका सारा खर्च भेजेंगे। सुमेर नवजात शिशु का पितृत्व पालन करने लगा। जब खुदादाद बड़ा हुआ तो उसे बाण विद्या, घुड़सवारी और तत्कालीन सारी विद्याएं, कलाओं की शिक्षा प्रवीण शिक्षकों से दिलाई गई। वह सारी विद्याओं में प्रांगत हो गया। 18 वर्ष लगते ही उसका रूप और शरीर ऐसा निखरा कि वह संसार का सबसे रूपवान पुरुष लगने लगा। उसमें जवानी का जोश भरा तो उसने अपनी माँ से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं समरिया से निकलकर अपने बल की परीक्षा लूँ। मेरे पिता हैरन नरेश ने बहुत से शत्रु हो गए हैं। चारों ओर के बादशाह भी हैरान पर आक्रमण करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ऐसे कठिन समय में भी मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मेरे शौर्य का उसने लाभ क्यों नहीं उठाया। फिर भी मेरा घर बैठना उचित नहीं है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया तो न सही, मुझे चाहिए कि मैं स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित रहूं। माँ ने उससे कहा, यह तो ठीक है कि देश को शत्रुओं का भय हो तो तुम्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, किंतु तुम अभी प्रतीक्षा करो, शायद वह तुम्हें बुला भेजे। बगैर बुलाए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। खुदादाद ने कहा, जब ऐसा संकट पड़ा हो तो बुलावे की प्रतीक्षा करना बेकार बात है। मुझे इस समय इतनी बेचैनी हो रही है कि यदि मैं तुरंत अपने पिता की सेवा में उपस्थित नहीं होता तो शायद जीवित ही न रह सकूं। मैं वहाँ की वास्तविकता प्रकट ही नहीं करूँगा। मैं अपने को परदेसी बताऊँगा और उसकी सेवा करूँगा। मैं तभी यह बात बताऊँगा कि मैं उसका पुत्र हूँ जब वह मेरे शौर्य से प्रभावित हो जाएगा। फिर तो नाराज़गी की बात न रहेगी। किंतु उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर वह कुछ दिनों बाद एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने निकला और अपने साथ कुछ विश्वस्त साथी भी ले गया। कुछ ही दिनों में वे सब हैरन पहुंच गए। खुदादाद ने बादशाह के दरबार में प्रवेश पा लिया। जाकर उसे फर्सी सलाम किया। बादशाह ने उसका वैभव और व्यवहार देखकर उसे कृपापूर्वक अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। खुदादाद ने कहा, मैं काहिरा नगर का निवासी हूँ और एक अमीर का बेटा हूँ। मैं संसार भ्रमण के लिए अपने देश से निकला हूँ। मैंने सुना है आपको शत्रुओं से परेशान कर रखा है। अनुमति हो तो आपके लिए रण क्षेत्र में पदार्पण करूं। बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ। उसे अपनी निजी सेना का प्रमुख अधिकारी बना दिया। खुदादाद ने कुछ ही दिनों में उस सेना को सुसज्जित और शिक्षित कर दिया और उसके नायकों को भी पारितोषिक और सम्मान देकर प्रसन्न कर दिया। मंत्रीगण भी उसके व्यवहार से मुग्ध हो गए। दरबार में उसका सम्मान सारे शहजादों और सरदारों से अधिक होने लगा। उस पर बादशाह की कृपा अधिक हो गई। उसने सेना का विस्तार और सुप्रबंध किया। यह देखकर राज्य के शत्रुगण भी बगैर लड़े अपने देशों को खिसक गए।
ने अपने बेटों के प्रशिक्षण का भार भी खुदादाद पर डाल दिया। यद्यपि वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तथापि सबका अधिष्ठाता हो गया। इस बात से शहजादे उससे और भी जलने लगे। वे आपस में कहने लगे कि हमारे बूढ़े पिता को जाने क्या हो गया है। वह इस परदेसी को इतना चाहने लगा है कि हम सब पर उसका आदेश चलवा दिया है। उन्होंने एक मत से कहा कि यह स्थिति असहाय है। वे सलाह करने लगे कि इस परदेसी का क्या किया जाए। एक ने राय दी कि इसे अकेला पाकर मार डालेंगे। एक अन्य शहजादे ने कहा कि यह ठीक नहीं है, यह बात छुपी न रहेगी और बादशाह हमें कठोरतम दंड देगा। अंत में एक शहजादे की बात को सबको पसंद आई। उसने राय दी कि हम लोग इसे शिकार खेलने की अनुमति लें और इस बहाने निकल कर किसी दूर देश को चले जाएं। इससे हमारे पिता को चिंता होगी और वह खुद ही से मरवा डालेगा। इस उपाय पर सारे शहजादे एकमत हो गए और इस योजना को पूरा करने के लिए तैयारी करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने खुदादाद से कहा कि हम कल शिकार के लिए जाना चाहते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। खुदादाद ने अनुमति दे दी। वे लोग तो फिर लौटे ही नहीं। तीसरे दिन बादशाह ने खुदादाद से पूछा कि शहजादे दिखाई नहीं देते, वे कहाँ चले गए। खुदादाद ने कहा, सरकार, यह सेवक इस चिंता में है कि मुझसे शिकार की अनुमति लेकर गए थे, आज तीसरा दिन है, उनका पता नहीं है। बादशाह को भी चिंता हुई। वह रोज़ खुदादाद से उनका हाल पूछता और वही उत्तर पाता। अंत में एक दिन उसने क्रोध में आकर खुदादाद से कहा, परदेसी, तूने इतना साहस कैसे किया कि शहजादों को शिकार पर भेज दिया और खुद उनके साथ नहीं गया। अब खैरियत इसी में है कि तू खुद उनकी खोज में जा और जहाँ भी मिले उन्हें लेकर आ। तू उन्हें न लाया तो तेरा सिर उतरवा दूंगा। खुदादाद बादशाह के क्रोध के डर गया और कुछ धन लेकर घोड़े पर सवार होकर चला गया। वह नगर नगर और गांव गांव उन्हें तलाश करता रहा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। वह अक्सर विलाप किया करता और कहता, मेरे भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? तुम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं पड़ गए? जब तक तुम नहीं मिलते मैं हैरन वापस नहीं जा सकता और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। अब उसने बस्तियों को छोड़कर जंगलों में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। इसी खोज में वह एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वह जाकर उस महल के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफ़ी ऊंचे पर एक खिड़की खुली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदादाद ने कान लगाकर सुना। वह कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहाँ से फ़ौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वह महाविकराल नरभक्षी हबसी है, उसके पंजे में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वह परदेशियों को पकड़ लाता है, उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदादाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं काहिरा की रहने वाली हूँ, बगदाद जा रही थी, इस वन में निकल रही थी कि यही हबसी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया, किंतु मैं बचती रही। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं उसका साथ करने से मर जाना पसंद करती हूँ, किंतु तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वह भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया है ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वह आता ही होगा, उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है, वह बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदादाद से यह सब कही रही थी कि वह राक्षस जैसा मनुष्य आ गया पहुँचा। वह पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ ही नहीं सकती थी और उसकी गदा कई मन की थी। खुदादाद उसे देखकर डर गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचा। हबसी ने उसे तलवार निकाले देखा, किंतु उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता था कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। यह देखकर खुदादाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटनों पर एक तलवार की चोट घाव खाकर हबसी ने घोर गर्जना की और अपनी भारी तलवार निकालकर खुदादाद पर चलाई। खुदादाद पैंतरा बदलकर बच गया, वरना वहीं खीरे की तरह कट जाता। अब खुदादाद ने अपनी गदा इस कौशल और ऐसे कोण से चलाई कि हबसी का हाथ ही कटकर गिर गया और वह घोड़े से नीचे आ गिरा। खुदादाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हबसी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। वह सुंदरी खिड़की से यह युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदादाद को विजय बनाए। हबशी की मृत्यु देखकर खुशी से फूली न समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा लो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वह विशाल हबशी किले की सारी कुंजियाँ अपने पास ही रखता था। खुदादाद उसके पास आया।
वह सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्यत हुई, किंतु खुदादाद ने उसे बीच में ही उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं देखा। खुदादाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वह कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदादाद ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने हुए दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। और पूछने पर वह बोली, यहाँ एक बड़ा सा कमरा है, उस हबसी ने बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वह यहीं रखता था और प्रतिदिन वहाँ जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता था और भून कर खा जाता था। खुदादाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विभिन्न कुंजियाँ लगा लगाकर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियाँ लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदादाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वह रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबसी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा कि एक तंग अंधेरी जगह में 100 के लगभग आदमी पड़े हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदादाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबसी को मार डाला है। वे यह सुनकर बड़े खुश हुए। खुदादाद ने उनके बंधन खोल दिए, जिनके बंधन खुलते ही वे औरों के भी खोलने लगते हैं। इस प्रकार अल्प समय में ही सारे लोग मुक्त हो गए। तहखाने से बाहर निकलकर सबने खुदादाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे। जब वे महल से बाहर खुले प्रकाश में आए तो खुदादाद ने देखा कि उसमें वे सभी भाई हैं जिन्हें वह ढूंढने निकला है। उसने कहा, भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग यहीं सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं गया। यह कहकर उसने उन्हें गिना और शेष समूह से अलग कर दिया। सारे शहजादे एक दूसरे के गले मिले। खुदादाद ने सुंदरी से पूछकर हबसी के भंडार गृह का पता लगाया और सब लोगों को पेट भर भोजन कराया। उसने यह भी देखा कि गोदामों में तरह तरह की मूल्यवान वस्तुएं, रत्न, सुगंधियाँ, रेशमी थान, मखमल आदि के ढेर लगे हैं। यह माल हबसी ने व्यापारियों से लूटा था, जिन्हें वह तहखाने के लिए पकड़ लाता था। उस गोदाम में सारे मुक्त बंदियों को ले जाकर खुदादाद ने कहा कि अपना अपना माल उठा लें। सबने अपनी अपनी गठड़ियाँ ली तो खुदादाद ने शेष वस्तुओं में से भी अधिकांश उन्हें बांट दी। किंतु उसने कहा कि इस सुनसान वन में तुम लोग इन चीज़ों को ले कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, यह हबसी हमारे ऊँट और खच्चर भी पकड़ लाता था, वे कहीं बंधे होंगे। खुदादाद पशुशाला में गया तो उसने सैकड़ों ऊँट और खच्चरों के अलावा शहजादे के घोड़े भी बंधे देखे। उनकी रखवाली हबसी सेवक करते थे। वे इन बंदियों को छुटा देखकर समझ गए कि हमारा हबसी मालिक मारा गया। वे सब जान बचाकर इधर उधर भाग गए। खुदादाद ने उन्हें जाने दिया। फिर खुदादाद ने उस सुंदरी से कहा, तुम्हें यह हबसी कहाँ से लाया? हम तुम्हें वहीं पहुँचा देंगे। यह हैरन के शहजादे तो तुम्हारे देश को जाते ही होंगे, वही तुम्हें पहुँचा देंगे। लड़की बोली, यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसके लिए तुम्हारी अति आभारी हूँ। मैं अपना और हाल क्या बताऊँ, बस इतना काफ़ी है कि मैं भी एक शहजादी हूँ। एक दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला और उसके देश को लूट लिया। मैं वहाँ से भागी और यहाँ आकर इस राक्षस जैसे हबसी के हाथ पड़ गई। इस पर खुदादाद तथा अन्य शहजादों ने जोर दिया तो वह अपना विस्तृत वृत्तांत इस प्रकार बताने लगी।